जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राहुल गांधी जी के द्वारा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से यह आग्रह किया गया कि उनकी मां सोनिया गांधी और उनके ऊपर जॉर्ज सोरोस को लेकर के संबंधों को जो आरोप लगाए गए हैं और जिसकी चर्चा संसद में भाजपा के 3 सांसदों ने की, मैं तथ्यों और कागजों के साथ संबित पात्रा, सुधांशु त्रिवेदी और गोंडा से सांसद निशिकांत दुबे द्वारा उनके डाटा को जो उन्होंने तथ्य पेश किए लोकसभा की कार्रवाई के दौरान, उसको हटा दिया जाए रिकॉर्ड। उन्होंने वेणुगोपाल राव और एस जयराम रमेश के साथ जो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की और अनुरोध किया कि उनके मां के खिलाफ जो आरोप सोरोस और तमाम भारत की एजेंसियों से भारत के खिलाफ जो एजेंसियां उनको संबंधों को जो लेकर के आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, उस रिकॉर्ड को हटा दिया जाए। लेकिन स्पीकर ओम बिरला ने उनके इस रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया। क्यों कर दिया? यह आरोप उनके खिलाफ कोई सामान्य आरोप नहीं है। एक सबूतों से लैस एक सच्चाई है, जिसे गोंडा से सांसद निशिकांत दुबे जी ने, सुधांशु त्रिवेदी ने और संबित पात्रा ने लोकसभा सत्र के दौरान और राज्यसभा सत्र के दौरान सबूत के तौर पर पेश किया, कागजों के साथ। और ये दोनों, चूंकि ये तीनों इस समय मौजूदा सांसद भी हैं, इसलिए आरोप लगाने के बाद अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए उससे भी वो तीनों दूर नहीं जा सकते। राहुल और उनकी मां को जब रंगे हाथ पकड़ा जाता है, तो फिर मुझे लगता है कि जो सबूत पेश किए इनसे अब ये भारतीय कानून से तो बच नहीं पाएंगे। अब आरोप क्या है, ये तो आप लोग वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं लोकसभा की कार्रवाई के दौरान। और इतना गंभीर आरोप है कि साक्ष्य के आधार पर हो सकता है माँ बेटे अकेले भविष्य में टालती परिवार जेल भी चला जाए। अगर उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था तो होता क्या, समझने लायक बात है। संबित पात्रा ने राहुल गांधी को सर्वोच्च क्रम का गद्दार कहा, और चूंकि बिना सबूतों के इस तरह के तथ्य और तर्क संसद में पेश करना एक मौजूदा सांसद के खिलाफ आसान नहीं है, इसलिए कोई ना कोई सबूत तो उनके पास है। इससे पता चलता है कि इटालवी परिवार के खिलाफ उनके पास पर्याप्त सबूत हैं, इसलिए सोरोस से संबंध को लेकर के जो देश के खिलाफ वो चक्र ये परिवार रच रहा है, उसको लेकर के जरूर इनके खिलाफ आगे मुकदमा शायद चलाया जाए। निशिकांत दुबे ने संसद के अंदर परिवार से खुले तौर पर, इटालवी परिवार से खुले तौर पर 10 सवालों के जवाब मांगे, जिसका जवाब अभी तक राहुल गांधी एंड फैमिली ने दिया नहीं। ऐसा लगता है कि ये जो माँ बेटे का पूरा गैंग है, ये पहले से अधिक संकट में अब दिखाई दे रहा है। नेशनल हेराल्ड का मामला हो या राहुल की नागरिकता का मामला हो, ये तो मुझे लगता है कि इन मुद्दे के कारण ये दोनों मुद्दे उनके हल्के पड़ जाएंगे, जो आरोप अब उन पे लगे हैं तथ्यों सबूतों के साथ। यही कारण है कि राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी से मिलकर के इस रिकॉर्ड को संसद के पटल से हटाने का अनुरोध किया, लेकिन उनकी इस मांग को ओम बिरला जी ने खारिज कर दिया। अब देखिए आगे भविष्य में ऊंट किस करवट बैठता है। सरकार इस मामले में मुझे लगता है बहुत संजीदा है, और जो भारत की जांच एजेंसियां हैं, इन सबूतों के आधार पर आगे आने वाले भविष्य में इस फर्जी परिवार को फर्जी राष्ट्रवादी परिवार है, इटालवी पूरी गैंग, माँ बेटे के पूरे गैंग हो सकता है अपने गिरफ्त में ले, और इनसे पूछताछ भी होनी चाहिए, क्योंकि ये पूरा एक गैंग इस देश के खिलाफ, पूरा नेक्सस इस देश के खिलाफ बहुत दिनों से देश के खिलाफ कार्रवाई काम कर रहा है। और 2014 के बाद से, जब से इनके अपने खुद के टारगेट नहीं सेट हो पा रहे, तब से ये लोग पूरी तरह बौखला गए हैं। और सोरोस को तो सभी जानते हैं, उसने तो $10 बिलियन तक खर्च करने के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान वीडियो डाल के कहा था कि वो मोदी को हटाने के लिए तो अपना पूरा खजाना खोल देगा, जितने उसके पास पैसे हैं। और इनका संबंध नेहरू परिवार से क्या है, इसका खुलासा तो कुछ दिनों पहले हो चुका है। आगे देखिए वो किस करवट बैठता है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।